ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 मई 1969। संपूर्ण स्नेही की परख। 5वां पॉइंट है, अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वह कमी है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? बाबा कहते हैं, अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। बच्चे अपने को चेक करें। अगर हमें बाप समान बनना है तो बाप के कितने संस्कारों को हमने अपने में धारण किया है, अपने को चेक करें। बाप के संस्कार क्या है और हमारे संस्कार क्या है। यहाँ बाबा सीधी संस्कारों की बात कर रहे हैं। बाप की चाल चलन, दृष्टि, विचार, बोल, वृत्ति और हमारी चाल चलन बाकी सभी कैसे हैं, हम अपने को चेक करें। हम बाप समान कितने बने हैं। बाबा कहते हैं, असली मजा, असली आनंद तो तब है जब आप बाप समान बनेंगे। बाप समान बनना मानो परम आनंद की अवस्था तक पहुंचना। तो अपने संस्कारों को चेक कीजिए। अभी भी बच्चे अपने पुराने शरीर के संस्कारों को पकड़कर बैठे हैं। हर रूप से उठना, बैठना, खान पान, रहन सहन, पहनना। बाबा कहते हैं, सभी बच्चे अपने शरीर के संस्कारों को पकड़कर बैठे हैं। बाबा ने पहले से ही कहा है, जब तुम मेरे पास आओगे तो अब तक जो पढ़ा लिखा है वह सब भूल कर मेरे पास आओ। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जो बाप को सवाल पूछते हैं वो दुनियावी पढ़ाई लिखाई का सवाल होता है। दुनियावी पढ़ाई लिखाई जो है, जो पुरानी बिलीफ सिस्टम है, उसको लेकर आप क्या सवाल पूछेंगे बाप को। आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हो वह सवाल आपने कलयुगी ज्ञान से उत्पन्न किया है, और बाबा के पास जो जवाब है वह सतयुगी ज्ञान से निर्मित है, बना हुआ है। बच्चे अपने को चेक करें। बाप में और हम में कितना फर्क है। जब तक फर्क पता नहीं चलता तब तक किस गति से चलना है यह भी पता नहीं चलेगा। फर्क पता चलना बहुत आवश्यक है। बाप का स्वभाव और हमारा स्वभाव कितना मेल खाता है, चेक कीजिए। आपके जैसा बाप नहीं बनेगा, आपको बाप के जैसा बनना है। समझ की बात है।
बच्चे बाप को बदलने की कोशिश ना करें। बाप की श्रीमत अनुसार बच्चे बदले। इस बात को अगर बच्चे समझें तो ज्ञान क्या कहेगा कि अगर बाप बैठा है तो बाप को जो कहना है, जो करना है, करने दो। आप उसके बीच में मत आओ। पर बहुत बार कैसे होता है, बच्चे बाप को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों में यह संस्कार नहीं होना चाहिए। बाप को जिसको टोली देनी है दे देगा। बाप सबको जानता है, जिसको दृष्टि देनी है दे देगा, जिससे जो बात करनी है कर लेगा। बाप को पता है। पर बच्चे क्या करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। जब तक वो बाप है तब तक वो शांत रहेगा, लेकिन जब वो बाप महाकाल में परिवर्तित हो जाएगा तब कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए अपने संस्कारों को बदलो। बाप की श्रीमत अनुसार चलो। जैसे बाप चला रहा है, ज्ञान दे रहा है, वैसे चलो। अपने संस्कारों को चेक करो। बाप के कितने संस्कार हमारे अंदर आए हैं? क्या बाप की बोलने की कला हमारे अंदर आई है? बाप की दृष्टि की कला हमारे अंदर आई है? चेक कीजिए। बाहरी बातें करते हैं, विचार और वृत्ति को बाद में देखेंगे। अगर वृत्ति ठीक हो गई, बाप समान हो गए, तो आगे की 4 बातें अपने आप ठीक हो जाएंगे। विचार, दृष्टि, बोल और कर्म। तो बच्चे सदा चेकिंग करते रहें रोज की मुरली से कि हम में और बाप में कितना फर्क है, कितना अंतर है। सदा चेकिंग करते रहें। बाप क्या कहता है और हम क्या करते हैं, अपनी चेकिंग करते रहें। बहुत बार बाप एक कहता है, बच्चे दूसरा करते हैं। इसे संस्कारों का मिलन नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे। अभी भी बच्चों के संस्कार दुनिया देखती है, कारण समान नहीं बने हैं। बच्चों का कर्तव्य है बाप समान बने। बाप के संस्कारों अनुसार अपने संस्कारों को नया बना लें। अपने संस्कारों को चेक करो। पुराने संस्कार छोड़ो। बाप जो ज्ञान दे रहा है उस अनुसार संस्कारों को बनाओ, वह भी दिल से। जोर जबरदस्ती करके मत बनाओ। जोर जबरदस्ती से जो चीज धारणा में आती है, जो बात धारणा में आती है, वह भी आपको तकलीफ देती है। बाबा कहते दिल से होना चाहिए। बाबा की जो बात, जो श्रीमत, जो बच्चे दिल से और बहुत आसानी से धारण करते हैं, वह 5000 साल के लिए उनके अंदर नूंद हो जाती है, धारणा में बैठ जाती है। जो बच्चे जोर जबरदस्ती से करते हैं, हवा आने के बाद, बारिश आने के बाद,
माना मौसम बदलने के बाद वो संस्कार भी बदल जाता है। अपने साथ जोर जबरदस्ती मत करो, स्नेह से करो, समझ कर करो कि तुम क्या कर रहे हो, कौन सा बदलाव कर रहे हो। स्नेह से करेंगे, समझ से करेंगे तो वह 5000 साल तक आपके अंदर बना रहेगा। जोर जबरदस्ती से करेंगे तो 1-2 जन्मों में ही चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। कभी भी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन 4 सब्जेक्ट्स को जोर जबरदस्ती से नहीं करना चाहिए, स्नेह से करना चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं जब कि अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब बाप समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे। बाबा बच्चों को पूछ रहे हैं बाप समान कहाँ तक बने? बाप समान अवस्था से ही विश्व कल्याण होगा। विश्व कल्याण करने का और कोई स्वरूप नहीं है। आप चाहते हो कि विश्व कल्याण की सेवा अर्थ हम निमित्त बने तो पहले बाप समान बनो। विश्व कल्याण करना यह बाप का ही काम है और कोई आत्मा यह कार्य नहीं कर सकती, बस बाप ही कर सकता है। और कौन कर सकते हैं? जो बाप समान बने। बाप समान में भी तो बाप बैठा है, तो अपने आप विश्व कल्याण हो जाएगा उनसे। इसलिए अपने संस्कारों को बाप समान बनाओ, बाप समान बनाओ। आपके संस्कार और बाप के संस्कार एक हो जाए। अभी बात डायरेक्ट संस्कारों की है। हर रूप से बच्चे चेक करें। सभी ने साकार को पढ़ा है तो अभी उस अनुसार बने। बनने में कोई मुश्किल बात नहीं है, बस कॉपी करना है। कॉपी करना सबसे आसान बात है, पर बच्चे करते नहीं। बच्चों को मुश्किल लगता है। एक एक में बाप को देखेंगे। बाबा कहते हैं जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे। अगर बाप के संस्कार दिखे तो हर किसी में बाप दिखेगा, और जब बाप दिखेगा तो वह विश्व कल्याण आसानी से हो जाएगा। इस दुनिया में कोई भी आत्मा किसी की कोई भी बात कभी नहीं मानती। हर आत्मा सिर्फ बाप की बात मानती है। और अगर आप बाप समान बने तो बाबा ही आपके द्वारा बोलेगा, ज्ञान देगा, सेवा करेगा। तो आपके द्वारा कहलाई गई बात भी आत्माएं मानेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। सेवा करने के लिए पहले बाप समान बनना बहुत आवश्यक है, वरना बस आप जो सेवा करेंगे अपने संतुष्टि के लिए करेंगे, उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। विश्व सेवा में उससे कोई विश्व कल्याण नहीं होगा। बाबा कहते हैं मेरे क्लास में एक चेयर लगाने के लिए भी बाप समान अवस्था चाहिए, तभी उस चेयर में बैठने वाले का कल्याण होगा। तुम अगर अहंकार में लगाओगे तो कल्याण नहीं होगा। शुद्ध भाव चाहिए। हर सेवा करने के लिए बाप समान अवस्था चाहिए।
हर सेवा। तो वह सेवा विश्व कल्याण की दिशा की ओर जाएगी, एक तक सीमित नहीं रहेगी। बाप समान अवस्था में अगर आपने एक चेयर भी लगाई क्लास में, उस चेयर में बैठने वाली आत्मा भी बाप समान बनेगी और वह कितनों का कल्याण करेगी आप नहीं जानते। यह बड़ी चैन है, पर अवस्था बाप समान चाहिए, सेवा बाप समान से ही होगी और किसी बात से नहीं हो सकती। बाबा के घर में कोई भी सेवा करने के लिए, बाबा का घर मधुबन हर सेंटर बाबा का घर है, कोई भी सेवा करने के लिए बाप समान अवस्था ही चाहिए, तभी वहां से सेवा होगी, वरना नहीं होगी। सिर्फ आपको संतुष्टि मिलेगी कि आपने कोई कार्य किया, पर वह कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी कार्य अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो समझ जाइए बाप समान अवस्था में नहीं किया है, मैंपन में किया है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, अपने संस्कारों को चेक करो। बाबा कहते हैं एक एक में बाप को देखेंगे, हर किसी में बाप दिखेगा। अभी अगर हर किसी में बाप दिखा तो बहुत अच्छी बात है, देखने वाले को भी अपने आप बाप याद आएगा, देखने वाला भी अपने आप आत्मिक स्थिति में चला जाएगा। कितनी सेवा होगी आपसे, कभी सोच के तो देखिए कि अगर हर किसी से बाप दिखा तो कितनी सेवा होगी। अभी यहाँ कौन सा बाप दिखेगा? शिव बाप दिखेगा हर किसी से। अगर आप बाप समान बने, ब्रह्मा बाप समान, तो आपसे शिव बाप दिखेगा। बहुत बड़ी विधि है विश्व सेवा की। बाप समान बनो और पूरे विश्व की अपने आप सेवा करो। करनी नहीं पड़ेगी सेवा, सेवा होती रहेगी, हर कदम में सेवा होती रहेगी। जो बच्चे सेवा करने की कोशिश करते हैं उनसे सेवा कभी होती नहीं, क्योंकि सेवा कभी की नहीं जाती। जब सेवा करने जाएंगे तो वो अहंकार है। सेवा होती है, कराने वाला आपसे सेवा कराता है। आप अगर सेवा करने जाएंगे तो आपसे होगी नहीं। ध्यान रखिए, कभी सेवा करने की कोशिश मत करना, कराने वाले को करने देना। जब और जैसे करनी है वो कर लेगा, आप फिक्र क्यों करते हो? मर्जी उसकी, जो भी सेवा आपसे कराए, आप क्यों सोच रहे हो? आपकी सेवा तो है नहीं। सेवा यह शब्द ही सिर्फ बाप के लिए लगाया जाता है, मनुष्य आत्माओं के लिए नहीं है। सेवा सिर्फ बाबा देता है इस विश्व में। तो बाबा कहते हैं एक एक में बाप देखेंगे। कितना सुंदर समय होगा कि हर बच्चे में बाप दिखेगा। कितना आनंद का समय होगा। हर बच्चा बाप समान और हर बच्चे में बाप दिख रहा है, हर बच्चे से बाप की अनुभूति हो रही है। कितनी खुशी की बात होगी। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं आप सभी बच्चों से बाप का साक्षात्कार होगा और सारी दुनिया ज्ञान में आ जाएगी। बहुत आनंद वाली बात है, लेकिन अभी वह कमी है। बाबा कहते हैं अभी भी वह कमी है। बच्चे बाप समान बने,
अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? बाबा कहते हैं अपने आप से पूछें, ऐसे स्नेही बने हैं आप? अगर स्नेही बने हैं तो बाप दिखेगा, हर रूप से बाप दिखेगा। बाप दिखना मना बाप समान बनना, और बाप समान बनना मना बाप दिखना। तो बाबा कहते स्नेही बनो, स्नेह मूर्त बनो, बाप समान बन जाएंगे। स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। बाबा कहते लास्ट अवस्था है आपकी स्नेह स्वरूप बनना। स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेह कोई बड़ी बात नहीं, आत्मा का गुण है स्नेह। स्नेह को कहीं और से बाहर से लाना नहीं पड़ता, हर आत्मा के अंदर है। भले कोई दे नहीं पाते पर स्नेह चाहिए सभी को। कोई कोई दे भी लेते हैं जिनके अंदर है, लेकिन चाहना तो सभी की है कि हमें स्नेह मिले। अगर चाहना है कि हमें स्नेह मिले, इसका मतलब आत्मा स्नेह मूर्त है, बस संस्कारों-वश उसके अंदर का स्नेह नहीं दिख रहा है। संस्कारों-वश अभी जो उससे विकर्म हो रहे वो दिख रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम उसे उस नजर से मत देखो, तुम उसे स्नेह की नजर से ही देखो। भल विकर्म कैसे भी हो किसी के भी, वह भी ड्रामा का पार्ट है। तुम उन विकर्मों को मत देखो, तुम आत्मा को देखो। बाप की रचना है आत्मा, तो आत्मा को देखो, आत्मा के गुण को देखो कि आत्मा स्नेह मूर्त है, स्नेह स्वरूप है, उसे देखो। आखिर स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। यह फाइनल स्टेज है। खुद को भी खुद स्नेह की नजर से देखे और दूसरों को भी स्नेह की नजर से देखे, यह फाइनल स्टेज है। भल आपको पद कोई भी मिले, ऊंचा मिले या नीचा मिले, लेकिन फाइनल स्टेज है स्नेही स्वरूप बनना। यह आपका परम कर्तव्य है। इसी से उद्धार होगा स्वयं का भी और विश्व का भी। स्नेह जो ऐसी चीज है, उसी धागे में बाबा बंध जाता है, बाकी बाबा किसी धागे में नहीं बंधता। बाबा न ज्ञान में, योग में, धारणा, न सेवा में बंधता है, न आपके शक्ति में बंधता है। भक्ति मार्ग में कितना गायन है कि स्नेह के धागे से प्रभु को बांध लिया। ऐसे कभी किसी ने कहा है कि ज्ञान के या शक्ति के धागे से प्रभु को बांध लिया? बाबा सिर्फ स्नेह के धागे से ही बंधता है, और किसी धागे से नहीं बंधेगा। इसलिए बाबा कहता है स्नेही स्वरूप बनो, यह फाइनल स्टेज है। स्नेही स्वरूप बन गए मना आप मेरे जैसे बन गए। स्नेही स्वरूप मना आपके मन में, बुद्धि में, संस्कारों में किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी बात, अशुद्ध बात बुद्धि में, संस्कारों में और मन में ना रहे। उसे हमेशा शुद्ध स्वरूप से देखना। जिसको हर किसी में शुद्धता दिखती है वो खुद भी शुद्ध है। अगर किसी को किसी में अशुद्धता दिखती है तो वह भी अशुद्ध है। रावण के अवगुण भी थे जो शास्त्रों में वर्णन किए, जो भी सीता को चुराया या जो भी है, देवताओं को बंदी खाने में डाल दिया, लेकिन उनके गुण भी तो थे। महाज्ञानी महापंडित थे,
परम शिव भक्त थे, आप उन्हें देखो तो वह गुण आपके अंदर आ जाएंगे। जो नहीं चाहिए उसे मत देखो, गुणों को देखो। समझ की बात है बच्चों के लिए। किसी को अगर किसी में अशुद्धता दिखती है तो सबसे पहले वह अशुद्ध है। आपके अंदर अशुद्धता है, इसलिए आपको दूसरे के अंदर वह दिख रही है। शिव जी को शास्त्रों में कभी लिखा है क्या कि शिव जी को रावण के अंदर कभी अवगुण दिखा है? चेक कीजिए। आपके अंदर अगर शुद्धता होगी तो अशुद्धता में भी आपको शुद्धता दिखेगी। यही ज्ञान है। वरना आज ऐसे भी ज्ञानी हैं जिन्हें शुद्धता में भी अशुद्धता दिखती है। बाबा कहते हैं ऐसे उल्टा ज्ञान मत उठाओ। अभी आप शुद्ध बने हो, लेकिन कभी तो आपके अंदर भी तो कमी थी। तो उस दिन को याद करो जब आपके अंदर कोई कमी थी। अभी आपको डिग्री मिली है, इसलिए आप अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। कभी तो आप अनपढ़ थे ना, अभी दूसरे हैं। आप जैसे बने हो वैसे वो बनेंगे। भले समय लगेगा लेकिन बनेंगे। आप उन्हें उस नजर से मत देखो। स्नेही स्वरूप बनो। हर आत्मा को, प्रकृति के हर कण को, हर परिस्थिति को स्नेह से देखो। स्नेह से सब आसान हो जाता है। सब आसान हो जाता है। कहते हैं ना कि जीवन जीने के लिए स्नेह ही काफी है। शक्ति की आवश्यकता तो युद्ध में लगती है, जीवन जीने के लिए नहीं लगती। बच्चे अपने को बाप समान स्नेही स्वरूप बनाए। स्नेही स्वरूप हर किसी के साथ, हर परिस्थिति में। तो बाबा कहते हैं स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो एक कमी है, दूसरी बात जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। बाबा कहते हैं पहली तो स्नेह की बहुत कमी है। स्नेह को बढ़ाओ, स्नेह को बढ़ाओ। आपके सूक्ष्म कर्मों में आपका स्वरूप दिखता है। जब कोई चीज किचन में भोजन बनाते समय आप काट रहे हो छुरी से, अगर चीज कट नहीं रही है तो पता चलता है आप स्नेह स्वरूप से काटते हो या क्रोध स्वरूप से काटते हो। ताकत उतनी ही लगाओ, शक्ति उतनी ही लगाओ। शक्ति तो उतनी ही लगानी पड़ेगी उस चीज को काटने के लिए। लेकिन स्वरूप क्यों बदलते हो? क्रोध में क्यों चले जाते हो? स्नेह से शक्ति लगाओ, क्रोध से क्यों लगाते हो? कहा ना कि अगर नारियल तोड़ना है और नारियल अगर आपको नहीं टूट रहा है पहले एक दो बारी में, तो तीसरी बारी में आप नारियल को ऐसे पटकते हैं क्रोध से कि उसके टुकड़े हो जाते हैं। वो क्रोध है। स्नेह से नारियल नहीं तोड़ा आपने। अभी अगर स्नेह से नारियल नहीं तोड़ा तो वो शक्ति तक, देवता तक कैसे पहुंचेगा? ईश्वर तक कैसे पहुंचेगा? स्नेह से तोड़ना चाहिए। भले शक्ति उतनी ही लगाओ, शक्ति में कमी मत करो, क्योंकि जितनी शक्ति चाहिए नारियल को तोड़ने के लिए उतनी तो लगानी पड़ेगी। लेकिन स्वरूप कौन सा? स्नेह का। तो बाबा कहते हैं
इसमें कमी है। और दूसरी बात जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। बच्चों के अंदर सहन शक्ति बहुत कम है। बच्चे सहन शक्ति को बढ़ाएं, बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। सर्विस यह शब्द बच्चे सिर्फ बाप के लिए इस्तेमाल ना करें। आप दिन भर में अपनी खुद की भी आप सर्विस करते हो। सहन शक्ति होगी तो सर्विस आसानी से कर पाएंगे, सेवा आसानी से कर पाएंगे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए सहन शक्ति बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बाबा कहते किसी किसी से 15-20 मिनट के आधे घंटे की मुरली सुनना भी मुश्किल होता है। इसका मतलब सहन शक्ति की कमी है। किसी को 5 मिनट योग करने में भी मुश्किल लगती है। इसका मतलब सहन शक्ति की कमी है। कोई छोटी सी धारणा होती है, वह धारणा करने में भी बच्चों को मुश्किलात होती है। सहन शक्ति की कमी। बहुत छोटी सी सेवा होती है बच्चों के लिए, वह सेवा करने में भी बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी। सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों में बहुत कम है। बाबा कहते हैं जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। सर्विस में सफलता चाहिए तो सहन शक्ति को बढ़ाओ। बच्चे सर्विस तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, कारण सहन शक्ति की कमी। सर्विस अच्छे से करेंगे 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, लेकिन लास्ट के 1-2 मिनट में कहेंगे बहुत समय लगा, 8 घंटे पर पानी फिर गया, खत्म हो गई सर्विस। 2 मिनट के लिए आपकी सहन शक्ति खत्म हुई और 8 घंटे की सेवा खत्म। अभी बाबा उससे सेवा नहीं करेगा। विश्व सेवा, जिस सेवा के लिए आप परेशान हुए हो, फिर वो कोई भी सेवा हो, प्रदर्शनी हो, सेंटर खोलना हो, मधुबन की कोई सेवा हो, कोई भी सेवा हो, जिस सेवा को आप दिल से नहीं करते हो उस सेवा से बाबा कभी भी विश्व सेवा नहीं करता। वह सेवा वहां तक ही सीमित रहती है। अगर आप चाहते हो आपकी हर सांस से विश्व सेवा हो तो दिल से करो और कहने के बाद कहो मत। जिनके अंदर सहन शक्ति कम होती है वह सेवा करने के बाद कह के दिखाते हैं। बाबा कहते ऐसे मत करो, वह सेवा वही समाप्त हो जाएगी, उसे विश्व तक जाने दो। आपने लगाई हुई एक चेयर, उसमें बैठने वाली आत्मा, ज्ञान सुनने वाली, योग लगाने वाली आत्मा को विश्व सेवा तक पहुंचने दो। हर सेवा विश्व सेवा कर सकती है, बस बच्चों के अंदर स्नेह और सहन शक्ति 2 गुण ज्यादा होने चाहिए। आप कहाँ भी रहो, लौकिक में रहो, अलौकिक में, ब्राह्मण परिवार में रहो, आपका हर श्वास विश्व सेवा कर सकता है। बस यह 2 गुण होने चाहिए। हर श्वास। आपको लगता होगा कि आप आपके लौकिक घर में रह के अपने लिए भोजन बना रहे हो, पर आप नहीं जानते ना कि जो भोजन बहुत प्रेम स्वरूप अवस्था में बाबा की याद में बनेगा, आप खाएंगे, उससे आपकी अवस्था क्या बदलेगी और आपसे कौन सी विश्व सेवा होगी, आप नहीं जानते। आप किसको मिलेंगे, आपसे कौन सी बातें बाबा बुलवाएगा और किसका उद्धार करेगा, और वह आत्मा पूरे विश्व के
उद्धार के निमित्त कैसे बनेगी आप भी नहीं जानते चक्र को। इसलिए दिल से करो, जो भी कर्म करेंगे दिल से करो, पूरा दिल से करो। भला आपके लौकिक कर्म हो या मधुबन में बाबा मिलन के स्टेज की कोई सेवा हो, कोई भी कर्म हो, दिल से करो तो वह विश्व सेवा तक पहुंचेगा। तो बाबा कहते हैं जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। बच्चों के संगठन में संस्कारों के टकराव होते हैं, उसका मुख्य कारण है सहन शक्ति की कमी और स्नेह स्वरूप की कमी। बच्चों में अगर सहन शक्ति है तो स्नेह स्वरूप भी अपने आप बनेंगे, तो संगठन में अपने आप टिक सकेंगे, टकराव नहीं होंगे। क्योंकि जितनी आत्माएं हैं उतनी वृत्तियां हैं, उतने प्रकार के संस्कार हैं, एक न मिले दूसरे से। क्योंकि हर आत्मा का अपना पार्ट है, दो आत्माएं समान नहीं बन सकती, नहीं हो सकती। संस्कारों का टकराव होना स्वाभाविक है, पर अगर सहन शक्ति होगी तो उस टकराव से विस्फोट नहीं होगा, बस टकराव तक ही सीमित रहेंगी बातें और नॉर्मल हो जाएंगी। तो बच्चों, बाबा कहते हैं संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। बच्चे सहन शक्ति को धारण करें। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। विनाश का जो फाइनल पेपर है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि आपका सब जाएगा, आप सिर्फ आत्मा बचोगे। आपके शरीर को लेकर वहां से सब जाएगा, आपका कुछ नहीं बचेगा सिवाय आप आत्मा के। लेकिन इन सब बातों को देखने के लिए, सहन करने के लिए, इनसे गुजरने के लिए सहन शक्ति चाहिए। वरना कभी कभी बच्चे इतने कमजोर होते हैं कोई कि किसी और का किसी एक्सीडेंट में थोड़ा सा खून निकलते देखकर उनको चक्कर आ जाते, उनको पानी पिलाना पड़ता है, ऐसी अवस्था है। इतने कमजोर दिल होते हैं। बाबा कहते हैं इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए। विनाश सामने खड़ा है, महापरिवर्तन सामने खड़ा है। बच्चे अपने को चेक करें, आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है। गया तो वह भी ड्रामा है। जिसके पास ड्रामा का ज्ञान अच्छे से है उसके पास सहन शक्ति की ताकत बहुत ज्यादा रहेगी। जो हर परिस्थिति में कहता है वाह ड्रामा, वाह 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 वाह, उसके पास सहन शक्ति भरपूर रहती है। उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकेगी, क्योंकि उसके पास ड्रामा का ब्रह्मास्त्र है। समझ की बात है बच्चों के लिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। आपके लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले, ब्राह्मण परिवार वाले सब जाएंगे, पर बाबा कहते हैं सहन शक्ति चाहिए तो आप अचल अडोल रहेंगे। आपका भी सब जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए उसको अब बढ़ाओ। बाबा कहते हैं मेजॉरिटी बच्चों में सहन शक्ति की रिजल्ट बहुत कम है, उसको बढ़ाओ। उसको बढ़ाने का एक ही साधन है, हर परिस्थिति में यही कहो वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। सहन शक्ति अपने आप बढ़ती जाएगी। जब अच्छा होता है तो बच्चे 1000 बार कहते हैं वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह।
बाबा कहते हैं बुरा हो आपके हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से कुछ अच्छा नहीं और कुछ बुरा नहीं, न बाबा के हिसाब से कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, सब खेल है, सब ड्रामा है। पर आपके हिसाब से जब बुरा होता है तब भी कहो वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। अच्छा होने के बाद कोई भी कहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा होने के बाद हर कोई भगवान की शुक्र अदा करेगा। आपने कभी बुरा होने के बाद किया है कि थैंक यू बाबा, पदम गुणा शुक्रिया बाबा, कभी किया है क्या? चेक कीजिए। अच्छा होने के बाद सभी करते हैं। हंसी आने के बाद, खुशी आने के बाद सभी कहते हैं थैंक यू बाबा, वाह ड्रामा। दुख के आंसू आने के बाद जिसने कहा थैंक यू बाबा, वाह ड्रामा, वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी है। दोबारा कभी उसके जीवन में आंसू आने जैसी परिस्थिति नहीं आएगी। पर बच्चे क्या करते हैं, उस समय ड्रामा को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, इसलिए परिस्थितियां आती ही रहती हैं। परिस्थितियों की चेन तोड़ने का एक ही उपाय है, जब भी कोई परिस्थिति आए बस कहना वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। परिस्थितियों की चेन टूट जाएगी, वो साइकिल टूट जाएगी, वो चक्र समाप्त हो जाएगा परिस्थितियों का। पर दिल से कहो, उदास होके नाराज होके मत कहो, दिल से कहो। किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, कुछ हुआ, दिल से कहो वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं सहन शक्ति को अब बढ़ाओ, और उसका साधन है वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। सदा इस नशे में रहना, सहन शक्ति बढ़ती रहेगी। सदा स्नेह स्वरूप रहना, सहन शक्ति बढ़ती रहेगी। अगर आप स्नेह स्वरूप में हैं तो ड्रामा और बाबा याद आएगा, और ड्रामा और बाबा याद आया तो सहन शक्ति आसानी से बढ़ेगी। और अगर आपके पास सहन शक्ति है तो परिस्थिति कभी नहीं आती। परिस्थिति हमेशा कमजोर के पास आती है। जो बलवान होता है, मजबूत होता है, मास्टर सर्वशक्तिवान होता है, उसके पास कभी परिस्थिति नहीं आती। परिस्थिति को भी पता है इसके पास जाके करे क्या, ये हिलेगा नहीं, इसलिए परिस्थिति उसके पास कभी नहीं आती। इसलिए बच्चों का कर्तव्य है सदा इसी नशे में रहना, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, बाप की याद में रहना, और सदा वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह करते रहना। अच्छा, ओम शांति।